हेलो बच्चों, जय भारत। तो आज हम डे नंबर 28 में वापस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आगे बढ़ेंगे। और जहां हमने लास्ट सेशन 27 में हमने विस्कोसिटी छोड़ा था, तो विस्कोसिटी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख के हम सरफेस टेंशन की ओर आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे डायरेक्टली ये सेशन देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले डे नंबर 26 और 27 कंप्लीट करो, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया गया है। और 26 में मैंने ट्रेंड एनालिसिस की भी बहुत अच्छे से बात की थी। तो आज हम बच्चों बात करते हैं डे नंबर 28 में आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग के जो अपने क्वेश्चन होंगे वो विस्कोसिटी के जो थोड़े बहुत रिमेनिंग कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे उसकी बात करेंगे, फिर हम सरफेस टेंशन पे जंप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे। स्मॉल स्टील, ये स्मॉल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही थोड़ा सा ट्रिक है, स्मॉल। उसी से आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ पाएगा, ठीक है, वरना आंसर लाना बहुत मुश्किल है। स्मॉल स्टील बॉल फॉल्स थ्रू अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले वो कांस्टेंट स्पीड से लिक्विड में फॉल कर रहा है। तो अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं, इनिशियल कंडीशन नीचे mg आएगा, ऊपर fb और fv, और वो नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और बॉल यहां पे स्मॉल है, उसका डायमेंशन इतना छोटा है कि यहां पे हमें एफबी को इग्नोर करना होगा, ठीक है, क्योंकि बायोन्सी फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इनसाइड द लिक्विड एंड द साइज ऑफ बॉल इज टू स्मॉल। यहां पे दे रखा है बॉल का साइज एकदम स्मॉल है, इसलिए बायोन्सी बहुत कम होगा, ठीक है। यानी पहले हम कह सकते हैं कि mg बराबर विस्कोसिटी फोर्स इफ स्पीड इज 10, क्योंकि विस्कोसिटी फोर्स स्पीड पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ जब स्पीड बराबर 10 होगी तभी ये रिलेशन वैलिड होगा, अदरवाइज ये रिलेशन चेंज होता रहेगा। बच्चों बात समझ में आ रही है। अब दूसरी कंडीशन दिया गया है यहां पे, इफ बॉल इज पुल्ड अपवर्ड विद अ फोर्स इक्वल टू ट्वाइस इट वेट, ठीक है। अगर हम उसको ट्वाइस इट्स इफेक्टिव वेट यहां पे लिखा गया है, ठीक है, तो उसका जो वेट है उससे हम डबल वैल्यू का अगर ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई करें तब उसकी स्पीड कितनी होगी, तो समझते हैं। अब हमने ऊपर की ओर अप्लाई किया है 2mg जितना, नीचे है mg, और अब नीचे लगेगा विस्कोसिटी फोर्स F। तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? नेट फोर्स होगा ऊपर mg और नीचे Fv। और ये अब वापस देखो, अब ये बॉल ऊपर की ओर मूव करेगा, और वापस इसकी वेलोसिटी टर्मिनल कब होगी? जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। यानी वापस मुझे अभी भी mg बराबर fv ही करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब वापस स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकंड हो। यानी अगर मैंने बॉल को रिलीज किया तो वो नीचे टर्मिनल स्पीड 10 से जाएगा, लेकिन अगर मैं वेट से डबल फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई करता हूं, ध्यान से सुनना, वेट से डबल फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई करता हूं तो क्या होने वाला है? वापस मुझे mg और fv को ही इक्वल करना है, लेकिन बस डायरेक्शन ऊपर होगी, ये फर्क पड़ रहा है। तो दोनों केस में टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल रहना है, और वो होगा 10 के बराबर। ये अपना पहले का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है बस यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है स्टील बॉल अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन फॉलिंग इन वाटर, और जब वो ग्लिसरीन में करता है तब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मुझे सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी को ही कंपेयर करना है, कोई रेडियस वगैरह की बात नहीं किया गया है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो रो माइनस सिग्मा बाई ईटा ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है, हम जानते हैं उसका फॉर्मूला। और यहाँ पे 4πr² और g वगैरह सारे टर्म आ जाएंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ठीक है। तो मेरे पास अब दो केस है, तो दोनों को पहला वो जा रहा है वाटर में, तो टर्मिनल वेलोसिटी इन वाटर इज प्रोपोर्शनल टू, और वो कितना है? 10 है, वो दिया है 10, और यहाँ पे कितना दिया है? उसका डेंसिटी 7.8, और वाटर का ले लेते हैं हम 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.8 माइनस 1 अपॉन ईटा, और यहाँ पे विस्कोसिटी है 8.5 10 टू द माइनस 4, 8.5 10 टू द माइनस 4। और दूसरा केस हम लेते हैं ग्लिसरीन में, तो ये मुझे ढूंढना है VT प्रोपोर्शनल टू, वापस यहाँ पे 7.8 माइनस ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है वो है 1.2 अपॉन उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है यहाँ पे 13.2। दोनों को डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो 10 अपॉन VT बराबर 68
मतलब 6.8 को मैंने 68 ले लिया, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 85 10⁻⁴ अपॉन ये हो जाएगा 7.8 माइनस 1.2 6.6 यानी 66 कर दूंगा। ठीक है, ये पॉइंट जाने देता हूं, 66 अपॉन 132। तो मुझे VT चाहिए, तो इसको ऊपर लेके थोड़ा बहुत पहले मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। तो ये 66 1 यहाँ पे तो हो जाएगा 2 और ये जाएगा ऊपर, यानी 10 अपॉन VT बराबर 68 इंटू 2 अपॉन 85 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से VT हो जाएगा बच्चों 850 10⁻⁴ अपॉन 68 इंटू 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे उसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है। तो 68 इंटू 2 140 में से 4 गए 136 अपॉन 850 10⁻⁴। ठीक है, तो 136 का 8.850 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 6 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे दो ऑप्शन है 6.45 6.25 और 10⁻⁴। तो मुझे एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ेगा 136 अपॉन 850। तो पहले 136 इंटू 6 करता हूं, 816 आ गया यहाँ पे। अब मुझे बैलेंस करना है 34 को बैलेंस करना है। ठीक है, 816 प्लस 34 मेरा 850 हो जाएगा और 136/4 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 34, यानी 81, यानी ये हो गया बच्चों 6.25। यहाँ पे आंसर आ रहा है 6.25। सिंपल कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन पता हो तो हमें बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना, डायरेक्ट दोनों को कंपेयर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और स्टोक्स लॉ से देखो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ वॉल्यूम V मेड ऑफ मटेरियल डेंसिटी ρ1, इट इज फॉलिंग थ्रू लिक्विड ρ2। ठीक है, ये ρ2 होगा, ρ1। ठीक है, और एज्यूम दैट लिक्विड विस्कस फोर्स। तो यहां पे हम पहले तो थोड़ी चीज हम चेंज करते हैं। सबसे पहले समझो बच्चों, ρ1 ग्रेटर देन ρ2, ये दो चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। पहली बात तो स्टील बॉल है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ρ1 ज्यादा होनी चाहिए, लिक्विड ρ2, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। और यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो kv² के प्रोपोर्शनल में है, तो टर्मिनल स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पे मैं FBD बनाऊंगा, तो mg लगेगा v ρ1, वॉल्यूम इंटू मास, डेंसिटी ये मास इंटू g हो गया, ऊपर वो लगेगा v ρ2 g, और ऊपर ही विस्कस लगना है kv²। यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, जब स्टोक्स लॉ 6/8 होता है तो यहाँ पे स्टोक्स लॉ को मॉडिफाई किया है और वो यहाँ पे रख दिया है kv² के बराबर। तो नीचे mg लगेगा, ऊपर बायोन्सी और विस्कस लगना है, और ये बॉल हम मानते हैं कि नीचे जा रहा है vt से। तो टर्मिनल स्पीड जब होगी जब नेट फोर्स 0 लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं v ρ1 g बराबर v ρ2 g प्लस kvt²। ठीक है, प्लस kvt²। तो यहाँ से बच्चों vt मुझे मिल जाएगा, vg कॉमन निकलेगा, ρ1 माइनस ρ2 अपॉन k, और ये हो जाएगा अंडर रूट में, vg ρ1 माइनस ρ2 अपॉन k अंडर रूट में। तो ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस विस्कोसिटी पे है। देखो टर्मिनल स्पीड स्टोक्स लॉ से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर से ही इंस्पायर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हर बार की तरह। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विस्कोसिटी में स्टोक्स लॉ वाला टॉपिक। इफ टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ गोल्ड इज 0.2 और इन विस्कस लिक्विड, देन टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर ऑफ सिल्वर इन द सेम लिक्विड क्या होगा। यानी मुझे यहाँ पे Vt प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, सिर्फ इतना ही कंपेयर करना है बच्चों। ठीक है, क्योंकि लिक्विड सेम है, बस मटेरियल चेंज हो रहा है। तो पहले मैं अगर मैं यहाँ पे लिखने की ट्राई करूं तो यहाँ पे गोल्ड में तो रो गोल्ड माइनस सिग्मा अपॉन V सिल्वर, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी चला जाएगा रो सिल्वर माइनस सिग्मा। ठीक है, तो गोल्ड में कितना दे रखा है यहाँ पे 0.2 अपॉन सिल्वर का मुझे चाहिए, तो ये है 19.5 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10.5 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 9, यानी ये होना है 0.2। तो VS हो जाएगा 0.2/2, सिल्वर के अंदर टर्मिनल स्पीड हो जाएगी उसकी 0.1। ठीक है, तो अगर आपको देखो मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद ही रख लो।
जैसे आपको इसी में पॉइसुली का फॉर्मूला याद रखना है, पाई आर रेस टू 4 डेल्टा पी अपॉन 8 ईटा। उसी तरीके से टर्मिनल का जो 2/9 वाला फॉर्मूला है रो माइनस सिग्मा वाला, वो फॉर्मूला इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी ईटा, वो याद ही रख देना है बच्चों, ठीक है हमें, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन में हम बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे अटैक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहां से बच्चों सरफेस टेंशन शुरू होता है। सरफेस टेंशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं तो सरफेस टेंशन को हम 3-4 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला सरफेस टेंशन फोर्स एंड एनर्जी, फिर दूसरा एक्सेस प्रेशर, और तीसरा है कैपिलरी एक्शन। अगर सरफेस टेंशन का मेजर हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बच्चों कैपिलरी एक्शन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो इससे आने के चांसेस है। फिर अगर बात करें तो इन दोनों का वेटेज इक्वल रहता है, ज्यादा फर्क नहीं है। एक्सेस प्रेशर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और सरफेस टेंशन फोर्स, ये फोर्स वाला फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एल, ये वाला फॉर्मूला। और सरफेस एनर्जी यू वाला फॉर्मूला है एरिया इंटू सरफेस टेंशन। इस पे बेस भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक है बच्चों वो है कैपिलरी एक्शन, और उसकी जो पर्टिकुलरली हाइट वाला जो फॉर्मूला है h बराबर 2t cos थीटा अपन रो जी आर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे बेस क्वेश्चन आते रहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन सरफेस टेंशन का। तो प्रेशर इनसाइड बबल्स इज 0.01 एंड 0.05, यहाँ पे 0.02 होगा बच्चों, ये मुझे याद है क्योंकि क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे पता ही होगा ये चीज। 0.02 है, ये भी थोड़ा चेंज कर देना। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। सबसे पहली चीज देखो, बबल एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखना, बाहर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और अंदर प्रेशर मान लो पहले के लिए है 1.01 एटमॉस्फेयर, यानी अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है, 0.01 जितना ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। यानी P एक्सेस कितना है 0.01, और वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r। बबल के लिए 40/r 2t/r कुछ भी हो सकता है। अगर बबल पानी में है 2t/r, अगर बबल हवा में है तो 40/r, ठीक है। यानी एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो पहले केस में एक्सेस प्रेशर 0.01 है, दूसरे केस में एक्सेस प्रेशर 0.02 है। यानी अगर मैं रेडियस की बात करूं तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, r/2 होगी। कह सकते हैं हम ऐसा, कह सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा रेडियस उतना एक्सेस प्रेशर कम। या फिर इसकी रेडियस में r ले लूं तो इसकी रेडियस में 2r कह सकता हूं, क्योंकि देखो यहां पे रेडियस आधी होगी, इसकी डबल होगी, तभी इसका एक्सेस प्रेशर डबल है, इसका हाफ है, ठीक है। तो रेडियस का रिलेशन मिल गया, मुझे वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का रिलेशन क्या होगा बच्चों, अगर रेडियस डबल है तो वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब, यानी वॉल्यूम 8 टाइम्स होना है। यानी यहां पे जो रेशियो आएगा बच्चों वो होने वाला है 8:1, ठीक है, ये यहां पे रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कैपिलरी ट्यूब मेड ऑफ ग्लास रेडियस इज डीप वर्टिकल इन द बीकर फील्ड विथ मिथाइन आयोडाइड, सरफेस टेंशन डेंसिटी हाइट h, इट इज ऑब्जर्व दैट 2 टेंजेंट ड्रोन लिक्विड इंटरफेस विद h, हमें h पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इतना बड़ा स्टेटमेंट h का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2t cos थीटा अपॉन रो जी रेडियस r, ये है। मुझे 2 पता है, 2 होता है, t भी यहां पे दिया गया है, सरफेस टेंशन, रो पता है यहाँ पे, डेंसिटी g भी पता है, r भी पता है, मुझे cos थीटा चाहिए। उसके लिए यहाँ पे देखो हिंट दिया गया है, इट इज ऑब्जर्व दैट 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ लिक्विड ग्लास इंटरफेस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। मानो ये कैपिलरी ट्यूब है, इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है, तो एक टेंजेंट यहां ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ करूंगा, ये एक दूसरे के साथ 60 डिग्री बनाएंगे। यानी सीधी बात है बच्चों, ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, यानी यहां पे मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट मिल गया बच्चों 30 डिग्री। यहां पे मुझे वैल्यू रखना है उसकी, 30 डिग्री वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने की ट्राई करेंगे। 2t कितना दिया है, सरफेस टेंशन 5/100 cos थीटा √3/2, नीचे है रो कितना दिया है 667, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये मैं लिख सकता हूं 2/3 × 1000 लिख सकता हूं ना ऐसा, 2/3 × 1000, ठीक है। रो जी है 10 और रेडियस कितना है बच्चों 0.15 मिलीमीटर।
यानी 15 इंटू 10⁵, ठीक है, इतना हो गया। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 0 5 0 यहां से चला गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। फिर ये 2 2 को जाने दो, बात खत्म हो गई। ये 3 से 5 होगा और ये 5 यहां गया, बात खत्म हो गई। बचा क्या अब यहां पे बच्चों? जो बचा है वो ये है √3/20, इतना बचा है। √3 है 1.73/2, 1.73 का आधा होगा 0.87/10, यानी 0.087, 0.087 ऐसा कुछ आंसर आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला पता हो तो बस इसको पढ़ना है। मतलब ये जो क्रक्स है इस क्वेश्चन का, वो मैंने जो यहाँ पे अंडरलाइन किया, वो यहां से हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ डेंसिटी d floating exactly half immersed in a liquid of density rho, surface tension T, radius of droplet. Take note that the surface tension apply upward force on the droplet. ठीक है, ये देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है यहाँ पे। मानो एक पानी के अंदर हमने ड्रॉपलेट डुबोया है, r रेडियस है, वो आधा डूबा हुआ है, ठीक है। तो अगर बात करूंगा तो नीचे उस पर पहला कौन सा फोर्स लगेगा? पहले फोर्स लगना है 4/3πr³ इंटू d, ठीक है, डेंसिटी d। ऊपर लगेगा बायोन्सी, तो आधा वॉल्यूम सबमर्ज है, तो बायोन्सी कितनी आ जाएगी बच्चों? 2/3πr³ इंटू रो, ये हो गई बायोन्सी, ठीक है। डी और रो, पी नाम दिया है, ठीक है, हम पी नाम दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, पी, ठीक है। और दूसरा यहां पे एक बोला गया है टेक सरफेस टेंशन, यानी देखो बच्चों ये थोड़ा नया है। इसका जो ये वाला लेयर पानी के सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा, इस लेयर पे देखो ये तो नीचे डूबना चाहता है, तो सरफेस टेंशन यहां पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन यहां पे ऊपर फोर्स लगना है, क्योंकि वो दे रखा है। तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स इंटू लेंथ इन कांटेक्ट, तो टोटल 2πr लेंथ कांटेक्ट में होगा, तो ऊपर और एक फोर्स लगेगा 2πrt। अब ये बैलेंस है, तो ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो 2/3πr³ p प्लस 2πrt बराबर 4/3πr³ इंटू d। तो यहां से 2πrt तरफ रखते हैं, इस तरफ हो जाएगा 4/3πr³ d माइनस 4/3πr³ इंटू 2p, ठीक है। इससे 4/3πr³ नहीं, यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे 2 से डिवाइड करना है बेटा, तो यहाँ पे p/2 इस तरीके से होगा। तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, 4/3πr³ अंदर बचेगा 2d माइनस p/2 बराबर 2πrt, तो 2 4 2 गया यहाँ पे, तो मुझे r चाहिए, तो यहाँ पे r² होगा, तो यहाँ पे पाई भी जाने दो, तो ये होगा बच्चों 2πrt, तो 3t अपॉन 2d माइनस p अंडर रूट, ये हो गया रेडियस r, अंडर रूट 3t अपॉन 2p माइनस, और ये g भी आना है, सीधी बात है, g भी मैंने कहीं पे मिस कर दिया, यहाँ पे होगा g और नीचे होना है g, ठीक है। 3t अपॉन ये हो गया g, ये अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये बच्चों बायोन्सी के साथ सरफेस टेंशन लग रहा है, ऐसा चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर छोटा सा ड्रॉपलेट हो तो सरफेस टेंशन इफेक्टिवली लग सकता है, वो यहाँ पे दिया गया है, जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। बड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जनरली बच्चे ऐसे प्रॉब्लम को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, लेकिन ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन कई बार इजी भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल 2-3 स्टेप की कैलकुलेशन होगी, ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। क्वेश्चन को देखेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एंड वाटर इज 7.5, तो T ऑफ मर्क्यूरी अपॉन T ऑफ वाटर दिया है 7.5 दिया गया है, लिखते जाओ। देयर डेंसिटी 13.6, रो ऑफ मर्क्यूरी रो ऑफ वाटर 13.6, मर्क्यूरी के Hg भी लिख सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कॉन्टेक्ट एंगल R मतलब, तो यहाँ पे थीटा ऑफ मर्क्यूरी 135, थीटा ऑफ वाटर 0 डिग्री। अब वो R1 रेडियस में H जितना डिप्रेस होता है और दूसरे केस में उतना ही हाई होता है R2 रेडियस में, ठीक है। देखो अपने पास 2 केस है बच्चों, एक में मर्क्यूरी एक में वाटर है, तो मर्क्यूरी जितना डिप्रेस होता है उतना ही वाटर राइज होता है, दोनों का हाइट सेम है। अब हमें हाइट का फॉर्मूला पता है, डिप्रेस हो या राइज करे हाइट का फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की।
तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी बराबर हाइट ऑफ वाटर, बस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये नीचे जा रहा है इसलिए, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 2 टाइम्स Tm cos थीटा m अपॉन रो m g r1, ठीक है, मर्क्यूरी का रेडियस r1 दिया गया है, हाँ, और वाटर का r2 दिया गया है, ठीक है, बराबर, यहां पे मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, 2 टाइम्स T वाटर cos थीटा वाटर अपॉन रो वाटर g r2, 2 को जाने दो, g को जाने दो, मुझे यहां पे ढूंढना है r1 बाई r2, तो r1 बाई r2 यहां पे हो जाएगा बच्चों Tm बाई TW cos थीटा m बाई cos थीटा वाटर और रो W बाई रो m, बस अब वैल्यू पुट करना है, Tm बाई TW दिया है मुझे 75 बाई 10, कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा m 135, यानी अब देखो ये मैग्नीट्यूड के साथ है, ठीक है, इसलिए -1/√2 आएगा, मैं इसको 1/√2 ले लूंगा, ये 1 हो जाएगा, रो वाटर अपॉन, तो इसका मुझे उल्टा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो 1/13.6 यानी हो जाएगा 10/136, ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 को जाने देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों 75/√2 136। इस तरीके से मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, तो मैं 136 की जगह पे लिख सकता हूँ 135, तो कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये 45 इंटू 3, ठीक है, तो ये 45 से गया और ये 25 इंटू 3, ये होगा 25, 5 से करूंगा तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, सही है, और √2 है 1.4, तो 5/1.4 इंटू 9, इसको मुझे अच्छे से करना है, तो 1.4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 5/112.5, इस तरीके से कुछ होगा ना, 5/12.5, यानी ये हो जाएगा 50/125, तो 25 से करेंगे तो 25 ऊपर 2 बचेगा और नीचे बचेगा 5, 2/5 4/10 0.4 के आसपास आंसर आना चाहिए, 0.4 2/5, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, अपना अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। तो देखो कैलकुलेशन में हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है बच्चों, और ये स्किल हमें चाहिए। अब अगर पिछले 3 साल के पेपर देख लो, जेईई मेन में जब से एनटी आया है, फिर जेईई एडवांस के क्वेश्चन देख लो, लेंथी कैलकुलेशन या फिर कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन एक मैंडेटरी स्किल हो गया है। जैसे आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपको सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारा आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, उतना ही मैंडेटरी है बच्चों आपकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी, और जहां भी बन पड़े वहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन लेने की स्किल, ये बहुत मैंडेटरी हो गया, क्योंकि उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है लिए, तो यहां पे हमें थोड़ा ध्यान देना, इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेट करता रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ऑन अ हीटिंग वाटर, बबल बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ वेसल डिटेच एंड राइज, टेक द बबल टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस r, मेकिंग अ सर्कुलर कॉन्टैक्ट ऑफ रेडियस स्मॉल r एट द बॉटम ऑफ वेसल। देखो यहां पे कुछ ऐसा है, मानो कंटेनर को नीचे से हम गर्म कर रहे हैं, तो यहां से बबल जनरेट होंगे, ठीक है, तो एक बबल जनरेट हुआ है इस तरीके से, मैंने थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कर दिया है, जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और यहां पे एक सर्कुलर कॉन्टैक्ट बना रहा है, जिसकी यहां पे जो रेडियस है वो है स्मॉल r, इस तरीके से बबल कॉन्टैक्ट हुआ है। अब ये बबल बोला गया है इफ r इज वेरी वेरी लेस देन r, ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू ऑफ r जस्ट बिफोर बबल डिटेच, तो जब बबल डिटेच होगा, ठीक है, तो बबल डिटेच क्यों होगा पहले समझना है, तो कौन सा फोर्स उसको ऊपर ले जाना चाहता है, कौन सा फोर्स उसको रोकना चाहता है। तो सबसे पहली चीज है, यहां पे हर जगह लिक्विड है, तो इस लिक्विड का जो बायोन्सी लगेगा वो ऊपर नीचे mg नहीं होगा, ठीक है, ये तो वैकेंट है, वैक्यूम है, तो कोई नीचे mg नहीं लगना है, तो इतने वॉल्यूम का जो बायोन्सी लगेगा वो उसको ऊपर ले जाना चाहता है बबल को, लेकिन यहां पे जो कांटेक्ट है उसकी वजह से यहां पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा और वो उसको रोकना चाहता है। क्या करना चाहता है? रोकना चाहता है। तो ऊपर लगेगा बायोन्सी और नीचे लगेगा सरफेस टेंशन Ft। दोनों को मुझे बैलेंस करना है। बायोन्सी का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, तो Fb कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो वाटर इंटू जी। इतना फोर्स ऊपर लगेगा। अब सरफेस टेंशन निकालना यहाँ पे बच्चों ट्रिकी है। देखो वापस में अच्छे से ड्राइंग बनाता हूं। मानो इतनी रेडियस कांटेक्ट में है, ये बबल है, तो ध्यान से देखना, बबल को पकड़ने वाला सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है
देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा, ये वाला एंगल। तो देखो हर जगह सरफेस टेंशन ऐसे टेढ़ा लगेगा, हर जगह ये जो नीचे रिंग बन रही है उसमें हर जगह ऐसे टेढ़ा लगेगा, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नेट नीचे लगना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस टेंशन कितना लगेगा, इसकी लेंथ है 2 पाई स्मॉल r इंटू सरफेस टेंशन t, तो एफ टी जो नीचे लगना है वो कितना होगा 2 पाई r इंटू टी, उसका साइन थीटा कंपोनेंट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो वैसे तो हर जगह फोर्स ऐसे टेढ़ा लग रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल फोर्स सारे आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ जो वर्टिकल बचा रहेगा वही नेट नीचे लगना है, तो साइन थीटा। अब इस ट्राइंगल में देखो ये है r और ये वाला r, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा स्मॉल r बाई r, तो यानी ये हो जाएगा 2 पाई r t स्मॉल r बाई r। इसको बैलेंस करेंगे 4/3 पाई r क्यूब रो वाटर इंटू जी से, तो यहां से पाई पाई जाने दो, ये हो जाएगा 2, तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों r स्क्वायर टी बराबर 2r⁴ रो वाटर g, यानी यहां पे r कितना आएगा, r हो जाएगा 2 रो वाटर g बाई टी अंडर रूट में r⁴ का r स्क्वायर, ये अपना आंसर होगा 2 रो वाटर g अपॉन टी, 2 रो वाटर g अपॉन टी। तो देखो यहां पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, 2 रो वाटर g अपॉन टी, यानी ये क्वेश्चन बोनस था। मुझे ईयर तो याद नहीं है, लेकिन ये जेई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था और ये बोनस हुआ था। सही आंसर बच्चों ये है r स्क्वायर 2 रो वाटर g, एक के साथ कोई मैच कर रहा है, एक बार मैं देख लूं, यहाँ पे बाई 3 भी है जो मैंने मिस कर दिया शायद, हाँ बाई 3 भी होगा यहाँ पे, ठीक है, r स्क्वायर बाई 3 होगा, तो 2 रो वाटर g बाई 3t। सॉरी बच्चों एक आंसर मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों, एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वो बोनस था, ठीक है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया बोनस था, लेकिन यहाँ पे इसको हमने करेक्शन करके कर दिया था, जो मैं भूल गया था कि ये मैंने करेक्शन किया हुआ है। तो जो सही आंसर है वो है 2/3 रो वाटर g बाई टी, और एक्चुअल जो ऑप्शन था इसमें ये 3 नहीं था, वो बोनस में था। तो हमने यहाँ पे करेक्ट करके क्वेश्चन को करेक्ट किया, लेकिन हमें कंसेप्ट समझना है। इस तरीके से जो बबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे सरफेस टेंशन फोर्स कैसे लगता है वो हमें समझना है, ठीक है। ये कैपिलरी एक्शन का नहीं है, जो सबसे पहला टॉपिक है सरफेस टेंशन का, उस पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एफ भी उसको ऊपर ले जाना चाहेगा और सरफेस टेंशन उसको पकड़ के रखना चाहेगा, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस करेंगे, यहां से अपना आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A large number of liquid drop, each of radius r, equals to form a single drop of radius r. Energy release will be kinetic energy. तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें पूछा गया है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होगी। ध्यान से देखेंगे, सरफेस टेंशन T है, डेंसिटी रो है, तो पहले कितनी एनर्जी रिलीज हुई, लार्ज नंबर बोल रखा है तो मुझे नंबर तो पता नहीं, मान लेता हूं मैं n नंबर है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बनेगी बच्चों यहाँ पे n इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर बड़ा सा जो बना हुआ 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। छोटे छोटे n नंबर के ड्रॉप है, n ड्रॉप है, वो मिक्स होके बड़ा ड्रॉप बना, इन सब की रेडियस है स्मॉल r, और जो बड़ा ड्रॉप बना उसकी रेडियस है r, ऐसे टोटल n ड्रॉप है। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल रहा है बच्चों, वो रिलेशन है n r क्यूब बराबर r क्यूब, ये पहला रिलेशन मिला। फिर बोला कि जो सरफेस टेंशन की एनर्जी रिलीज हुई वो काइनेटिक बनी, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई समझना है। इसकी सरफेस एनर्जी माइनस इसकी सरफेस एनर्जी, जो डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा बच्चों, हाफ mv² बनेगा। तो इसकी सरफेस एनर्जी कितनी बननी है, n टाइम्स 4 पाई r स्क्वायर, माइनस इसकी सरफेस एनर्जी कितनी बनी है, माइनस 4 पाई r स्क्वायर बराबर हाफ m कितना लेंगे 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, ये मैंने बड़ा सा ड्रॉप का मास ले लिया, इंटू रो, m बन के छोटे से ड्रॉप का भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, इंटू v²। इसको मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पे 4 पाई को जाने दो, ये सामने चला जाएगा 6, तो 6 अंदर बचा nr² माइनस r² अपॉन सामने से आ जाएगा यहाँ पे r क्यूब रो बराबर v²। अब ध्यान से देखना, मैं रिप्लेस कर सकता हूं कैसे, r क्यूब की जगह लिख सकता हूं nr क्यूब, तो मैं इसको पहले तो डिवाइड करता हूं, 6 बाई रो nr² अपॉन r क्यूब माइनस r² अपॉन r क्यूब बराबर v²। अब मैं r क्यूब की जगह लिखूंगा nr क्यूब, तो n कट जाएगा, नीचे बचेगा 1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा 6 बाई रो 1 अपॉन r माइनस यहाँ पे 1 अपॉन कैपिटल R, और ये अंडर रूट बराबर हो जाएगा v। सरफेस टेंशन T भी होगा ना, इंटू T आएगा यहाँ पे, ठीक है, सरफेस एरिया इंटू T, यहाँ पे होगा इंटू T, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 बाई रो
√6T/ρ 1/r, ये हो गया इसका स्पीड। मस्त क्वेश्चन है बच्चों, जेईई मेन प्रीवियस ईयर का, बहुत सही क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हम कैलोरीमेट्री में भी कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितना टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो इसके लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 4πr² इंटू n माइनस 4πr² इंटू टी, ये होगी इतनी एनर्जी रिलीज बराबर ms डेल्टा टी। तब हम ढूंढ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, यहाँ पे ये एनर्जी उसका टेम्परेचर बढ़ा रही, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो थोड़े से मॉडिफिकेशन पे हमें डरने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को पकड़ के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें एक बबल दिया गया है, रेडियस दिया, सरफेस टेंशन दिया है और उसके अंदर का प्रेशर भी दिया गया। तो पूछा है कि वो पानी में कितना नीचे होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है। डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। मानो बबल नीचे, H नीचे है, हर तरफ पानी है यहाँ पे, तो H ढूंढना है और अंदर का मुझे प्रेशर भी पता है। तो पानी के अंदर अगर बबल हो तो इनसाइड प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इनसाइड बराबर ऊपर का प्रेशर P0, तो S डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस ρgh प्लस 2T/r, इतना प्रेशर होगा। अंदर का प्रेशर बोला है कि P0 से 1100 जितना बड़ा है, बराबर P0 रो कितना है 1000, G है 98/10, H ढूंढना है प्लस 2T कितना दिया 0.06 और रेडियस 0.1 सेंटीमीटर, 0.06 यानी 6/100 और रेडियस है 0.1 यानी 1/10 और दूसरा 100, इस तरीके से होगा। तो ये हो गया 120, तो 1100 में से 120 को जाने दो तो ये हो गया 980 बराबर यहां से होना है 9800H, यानी H हो जाएगा बच्चों 1/10 0.1, H होने वाला है 0.1 मीटर। ठीक है, इतना आंसर आएगा H का 0.1 मीटर। सिंपल, बस आपको एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला पता होने चाहिए। जब बबल एयर में बनता है तो आंसर आता है एक्सेस प्रेशर का 4T/r, उसके बाहर वाले प्रेशर से अंदर, और जब बबल पानी में बनता है तब एक ही लेयर बनता है, इसलिए एक्सेस प्रेशर होगा 2T/r। तो मुझे बाहर वाला प्रेशर चाहिए और उसको मैं 2T/r से ऐड करूंगा तो मुझे अंदर वाला प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। Wax is coated on the inner wall of capillary tube and the tube is taken deep in the water. Then compared to unwaxed capillary, angle of contact and height up to which water rise change the क्या होगा। ध्यान से देखना, दो केस दिए गए अपने पास। अगर नॉर्मल कैपिलरी ट्यूब हो वाटर में तो क्या पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। लेकिन दूसरा केस दिया गया है अपने पास, वो नॉर्मल कैपिलरी तो ट्यूब है ही, लेकिन उसके अंदर वाली सरफेस पे, मानो मैंने अंदर वाली सरफेस पे ये वैक्स का लेयर चिपका दिया, ठीक है, अंदर वाली सरफेस पे वैक्स का लेयर चिपका दिया, तो इसकी इफेक्ट क्या होगी। पहला वैक्स की प्रॉपर्टी को समझो। आप कहीं पे भी वैक्स लगा देते हो तो आपको आप ऐसा मानो मोमबत्ती लो, ठीक है, कैंडल लो, उसका वैक्स पिघालो, ठीक है, उसको पिघला दो, पूरा लिक्विफाई कर दो और उसको कहीं टेबल पे लगा दो, चिपका दो ऐसे, तो वो पूरी सरफेस वैक्स वाली होगी। फिर उसके ऊपर आप पानी डालो तो आपको देखो पानी की बूंदे ऐसे दिखेगी। अगर मानो ये टेबल है, टेबल के ऊपर मानो आपने वैक्स पिघल के ऐसे चिपका दिया है, अब अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो आपको पानी की बूंदे देखो ऐसी दिखेगी। मतलब वैक्स की वजह से, मतलब पानी वैक्स को गीला नहीं कर पाएगी, पानी की बूंदे अपने में रहेगी, फैलेगी नहीं। और ऐसा कब होता है, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट, आप देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट 190 से ज्यादा डिग्री का हो, यानी यहां पे पानी वैक्स को वेट नहीं कर पाती, ठीक है, उसको वेट नहीं कर पाती, उसको गीला नहीं कर पाती, यानी वैक्स लगाने से पानी और उसके बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बढ़ जाता है। तो यानी पहला ऑप्शन हो गया, थीटा बढ़ जाएगा। अब हम जानते हैं जब एंगल 90 से बड़ा हो तो पानी नीचे उतरता है कैपिलरी में, ऊपर नहीं चढ़ता। यानी अगर यहां पे पानी ऊपर गया है तो यहां पे बच्चों पानी इस तरीके से ऐसे नीचे उतरेगा, तो H घटेगा, थीटा बढ़ेगा। हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है, थीटा इंक्रीज H डिक्रीज, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। और आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा, कैंडल लो, उसको उसके वैक्स को पिघाल दो, ठीक है, उसको पिघला दो, पूरा लिक्विफाई कर दो, टेबल पे चिपका दो, फिर उस पर पानी डालो, तो उसको गीला नहीं कर पाएगा, वो वैक्स ड्राई का ड्राई रहेगा। मतलब वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा, ये हम जानते हैं। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम हो तब ड्रॉप कैसा बनता है, इस सरफेस पे ड्रॉप ऐसा बनता है, उसको पूरा गीला कर देता है, ठीक है।
लेकिन जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा हो तो गीला नहीं कर पाता, ड्रॉप ऐसा रहता है, ठीक है, उसको गीला नहीं कर पाता। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वैक्स इसी तरीके से काम करता है, इसलिए ये अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्व करो तो वो ऑब्जर्वेशन आपको यहां पे हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हर जगह फिजिक्स है, तो आप बस थोड़ी चीजें ऑब्जर्व करो तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर मर्ज टू फ्रॉम अ बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप की एनर्जी क्या होगी ये पूछा गया है। दो छोटे से ड्रॉप बन के बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं, तो बड़े से ड्रॉप की एनर्जी क्या होगी। तो डायग्राम बनाते हैं, एक आर रेडियस का प्लस दूसरा आर रेडियस का ड्रॉप है, जो मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाता है कैपिटल आर रेडियस का। तो पहले तो वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा 2 बार, ठीक है, बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई को जाने दो, तो यहां से कैपिटल आर हो जाएगा 2⁻1/3 इंटू स्मॉल आर। ये एक रिलेशन मिल गया। अब मुझे इसकी सरफेस एनर्जी पूछा है। इसकी सरफेस एनर्जी यू का फॉर्मूला है, उसका एरिया इंटू सरफेस टेंशन टी। एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन टी। आर की जगह में क्या लिख सकता हूं, 4 पाई, इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 2⁻2/3 आर स्क्वायर इंटू टी। देखो मुझे 4 और 2⁻2/3 को मर्ज करना है, क्योंकि देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही नंबर है, 2 है या 4 है, इस तरीके से। तो 4 को लिख सकता हूं 2⁻2 पाई 2⁻2/3 आर स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पे पावर को ऐड करेंगे तो 2 + 2/3 हो जाएगा 6, 8/3। तो 2⁻8/3 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, 2⁻8/3, ये अपना आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो बच्चों ये बात हो गई सरफेस टेंशन की, इतने ही क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों भरोसा रखो, हमने पूरा ट्राई किया है कि बहुत सारे पॉसिबल केसेस आपको कम टाइम में दिया जाए, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर है, हमें इस पे 1-1, 1.5 घंटे के वीडियो बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। जहां जहां पे बड़े वीडियो की जरूरत थी वहां पे हमने आपको अपलोड किया ही है। जो चैप्टर छोटा है उसका रिविजन भी जल्दी ही होना चाहिए, तभी उसका मतलब भी बनता है, और वही हमने यहाँ पे ट्राई भी किया है, ठीक है। तो अपने जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे जिसमें मैं आपका ये सेशन कवर करूंगा वो होगा इलास्टिसिटी वाला जो टॉपिक होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सीरीज वीडियो वगैरह पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पूरी प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए। और मुझे पक्का भरोसा है कि यूट्यूब पे जितने भी चैनल है, जितनी भी सीरीज अवेलेबल है, बेस्ट रिविजन के लिए, रिविजन विथ क्वेश्चन, उस तरीके के रिवीजन के लिए ये सीरीज सबसे बेस्ट है। और भी बहुत सारी सीरीज है जिसमें आपको फॉर्मूलाज रिवाइज किए गए, कंसेप्ट रिवाइज, वो अलग चीज है, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवीजन करवा रहे हैं, और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करने के लिए ये सीरीज अवेलेबल यूट्यूब के सारे वीडियो में सबसे बेस्ट सीरीज है, इसको हम बेट लगा के कह सकते हैं। तो कम से कम टाइम में आपका मैक्सिमम रिवीजन करने की ट्राई हम यहाँ पे आपको करवाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।